स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? स्पोर्ट एंड मूवमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? स्पोर्ट एंड मूवमेंट, यानी स्पोर्ट जो है और मूवमेंट जो है हरकत को कहते हैं और स्पोर्ट कहते हैं सहारे को। और इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में। बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट। बोन्स के को डिटेल में पढ़ेंगे, कार्टिलेज को डिटेल में पढ़ेंगे और जॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, स्पोर्ट सहारा और मूवमेंट हरकत को कहते हैं। तो यहाँ पे पहले ना ये जो ऊपर जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें हम ना मूवमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी मूवमेंट हरकत क्या है। एक तो ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे उसका साइज जो है ना बड़ा होता जाता है, तो उसको ना एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर चाहिए अपनी बॉडी को स्पोर्ट के लिए। जितना ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा उसके अंदर उतना ही स्केलेटल सिस्टम या उसका जो स्पोर्ट वाला सिस्टम होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। अब आप छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देख लेते हैं, उनकी बॉडी के अंदर इतना वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन अगर आप एक हाथी को देख लें और एक आप जिराफ को देख लें और एक आप जो है ऊँट को देख लें, कैमल को देख लें, तो उनका स्ट्रक्चर जो है ना, उनकी बोन बड़ी स्ट्रांग होंगी क्योंकि उनकी बॉडी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म विद ग्रेटर साइज नीड अ सपोर्ट टू कीप देयर बॉडी मास एज ए वन यूनिट। तो दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रू फॉर ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड। अभी आपने ना दो चीज़ें यहाँ पे, मूवमेंट और लोकोमोशन, इन दोनों में फ़र्क समझना है। मूवमेंट की जो है टाइप्स हैं दो, एक है लोकोमोशन और एक मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट क्या चीज़ है? मूवमेंट इज अ जनरल टर्म meaning the act of changing place or position by entire body or its body parts। ठीक है, मूवमेंट क्या चीज़ है? एक जनरल टर्म है जिसके अंदर एक तो पोजीशन जो चेंज की जाए बॉडी की, ठीक है, या फिर बॉडी का इंटायर पार्ट चेंज किए जाए, इंटायर पोजीशन, या फिर उसके पार्ट्स को। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैठे बैठे अपने हाथ को हिला रहे हैं तो वो आपकी मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स है। और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीट जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो वो लोकोमोशन है। यहाँ से आपने याद करना है कि जो लोकोमोशन है उसमें हम लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टर्म्स ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट्स की हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप बैठे बैठाए जो है ना अपने आप हाथ हिला रहे हैं, तो ये मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, या आप खाना खा रहे हैं तो अपने जो जॉज अपने हिला रहे हैं, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, वो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स है। और अगर आप एक जगह से कंप्लीट दूसरी जगह जाते हैं तो लोकोमोशन है। लोकोमोशन क्या है? कि मूवमेंट ऑफ एनिमल एज ए होल फ्रॉम वन प्लेस, जिसमें लोकेशन ही चेंज हो जाए, वो लोकोमोशन है। तो अभी तक हमने जो पढ़ना है या पढ़ा है वो क्या चीज़ है? हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। मूवमेंट एक जनरल टर्म है जिसका जो डेफिनेशन क्या है? मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजिशन। चेंजिंग प्लेस या पोजिशन एक ही बात है। बाय इंटायर बॉडी और इट्स बॉडी पार्ट्स। इंटायर बॉडी जब चेंज होगी, इंटायर बॉडी की पोजीशन चेंज होगी तो वो लोकोमोशन है। और बॉडी पार्ट्स है तो उसको हम क्या कहेंगे? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। यानी मूवमेंट की दो टाइप्स हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। अब आगे जो हमने पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट आर्थ्रोपोड इज आउटसाइड द बॉडी। अब हमने इस चैप्टर के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने तीन चीज़ों पे हमने गौर करना है या तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमने पढ़ना है बोन्स और कार्टिलेज, यानी जो स्केलेटल सिस्टम किसका बना हुआ है? बोन्स और कार्टिलेज का। और फिर आगे जो हमने पढ़ना है जॉइंट्स, यानी दो जो बोन्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, या दो या तीन बोन्स को आपस में जो जो चीज़ ज्वाइन करती है उसे क्या कहते हैं? जॉइंट, जोड़। ठीक है, आप देखते हैं ना हड्डी जोड़, ठीक है, डॉक्टर बुलाए हड्डी जोड़। उसका मतलब ये होता है कि हड्डी और जॉइंट का वो डॉक्टर है, ये नहीं कि हड्डी तोड़ी फिर जोड़ी। ठीक है, हड्डी जोड़ का मतलब ये नहीं, हड्डी जोड़ का मतलब क्या है कि हड्डी यानी बोन और जो जोड़ है उसको जॉइंट कहते हैं। तो अब आपने देखना है स्केलेटल सिस्टम की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो इनवर्टिब्रेट है, जिस तरह आर्थ्रोपोड है, उसका आउटसाइड द बॉडी। अब आप अगर कॉकरोच अगर एक देखते हैं तो कॉकरोच को अगर आप मारते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको हड्डियां नहीं मिलेंगी। उसकी क्या होती है? आउटसाइड द बॉडी एक हार्ड काइटन का बना हुआ स्केलेटन होता है, उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन क्या होता है? कि जो कि आउटसाइड द बॉडी हो। आर्थ्रोपोड जो है ना एक ज्वाइंटेड आर्थ्रोपोड, आर्थ्रो कहते हैं ज्वाइंट को, जिसमें आर्थराइटिस होता है ना, ज्वाइंट का जो पेन होता है, ठीक है, या ज्वाइंट का जो डिसऑर्डर है। आर्थ्रो मीन ज्वाइंट एंड पोड्स कहते हैं लेग्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लेग्स के अंदर ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, टू से ज़्यादा ज्वाइंट होते हैं। हमारी लेग के अंदर तो एक ही ज्वाइंट है ना, नी ज्वाइंट। ठीक है, इनकी लेग्स के अंदर ज़्यादा ज्वाइंट्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जिसमें जो है कॉकरोच आ जाता है, ठीक है, जिसमें स्कॉर्पियन आ जाता है, ठीक है, मच्छर वगैरह, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है। इंसेक्टा एक बहुत बड़ी क्लास है आर्थ्रोपोडा की, जिसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा। और इसमें अगर डाइवर्सिटी की बात की जाए ना, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा एनिमल तकरीबन पाए जाते हैं। तो ये एक तो हमने बात की कि यहाँ पे मूवमेंट की बात कर ली दूसरे नंबर पे हमने किसकी बात कर ली?
कि जो स्केलेटन है आउटसाइड दी बॉडी होगा तो उसे एक्सोस्केलेटन कहेंगे। दूसरी जो टाइप है स्केलेटन की वो एंडोस्केलेटन है। हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है, बोन्स के ऊपर हमारा जो है ना फ्लैश या मसल्स हैं, ठीक है, तो वो एंडोस्केलेटन है। जो स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होगा उसे एंडोस्केलेटन कहेंगे, और जो आउटसाइड द बॉडी होगा उसे क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन। एक और इसके दरमियान का स्केलेटन है, वो में मेंशन नहीं है, उसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल जो अर्थवॉर्म होता है ना, अर्थवॉर्म, उसकी बॉडी के अंदर बाहर वाली स्किन भी बहुत नरम सी होती है, काइटन का स्ट्रक्चर नहीं होता है, बहुत नरम सी होती है, ठीक है, और जो अंदर भी कोई उसकी अडी नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी उसके अंदर कोई बोन वगैरह नहीं होती, सिंपल उसके अंदर फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड उसका जो उसको सहारा दे रहा है, उसकी शेप बना रहा है, ठीक है। जिस तरह हमारा नाक है ना, वजह नाक की अगर हड्डी टूट जाए, या हमारी फॉर एग्जांपल ना जो लेग है, ठीक है, टांग है, उसके अंदर बोन ना हो तो फिर उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, वो सिंपल इस तरह गोश्त उसमें से निकाल दीजिए तो वो गोश्त का एक, आप समझ लें कि वो मसल का एक ढेर सा बन जाएगा। लेकिन अगर अर्थवॉर्म के अंदर से ये जो इसका जो वाटरी एक्वस मटेरियल है वो निकला है, तो ये भी इसकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, इसके अंदर बोन्स नहीं है, ठीक है, ना ही बाहर कोई हार्ड स्ट्रक्चर है। जो ककरोच है उसके तो बाहर एक सख्त स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, काइटन का बना हुआ, लेकिन इसके अंदर जो है ना हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जिसे कहते हैं। तो तीन किस्म के स्केलेटन है, एक हमारे पास एक्सोस्केलेटन आ जाता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास एंडोस्केलेटन आ जाता है, ये आपके कोर्स के अंदर है। एक्सोस्केलेटन के आउटसाइड दी बॉडी, एंडोस्केलेटन के इनसाइड दी बॉडी, जैसे बोन्स और कार्टिलेज का होता है, जिस तरह हमारी बॉडी है, मैमल्स हो गए जितने भी एंडोस्केलेटन है, ठीक है, उसमें रेप्टाइल्स भी एंडोस्केलेटन है, ठीक है, सांप होता है उसके स्किन बाहर अलग है, हमारी भी स्किन होती है, आप समझे स्किन, लेकिन जो हमारा जो बॉडी की शेप बना रहा है वो कौन बना रहा है, वो हमारी बोन्स बना रही है और कार्टिलेज बना रही है, ठीक है, एंडोस्केलेटन इनसाइड द बॉडी। तो अब ये ह्यूमन स्केलेटन को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज डिफाइन एज फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट। स्केलेटन को अगर कोई कहता है आप डिफाइन करें तो स्केलेटन क्या है, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड मीन जॉइंटेड, यानी जिसमें जॉइंट हो, जिसमें जोड़ हो, ठीक है, हार्ड भी है, सख्त भी है, फ्रेमवर्क किसका है, सख्त भी है, जॉइंटेड यानी उसके अंदर आर्टिकुलेटेड है स्ट्रक्चर, दैट प्रोवाइड, हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल सपोर्ट, ठीक है, हमें फिजिकली हमें सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर, फॉर एग्जांपल हमारी वर्टिकल कॉलम ना हो, ठीक है, तो हमारी इस तरह की शेप बन सकती है नहीं, ठीक है, वो जो आंच बैक होता है, जो कुब्बा होता है उसकी आप देखते हैं कि अब वो ये नहीं है कि उसकी वर्टिकल कॉलम नहीं होती, लेकिन उसके अंदर झुकाव सा आ जाता है, ठीक है, जैसे जैसे वो बुढ़ापा आता जाता है तो उसकी वर्टिकल कॉलम के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो लूज होती जाती है वर्टिब्री, और वो जो है ना जॉइंट जो है वो दूर होते जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या आता जाता है उसके अंदर झुकाव सा, या वो झुक जाता है, ठीक है, जिसे पंजाबी कहते हैं कुब्बा है। तो अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल एंड प्रोटेक्शन फॉर बॉडीज ऑफ एनिमल, ये एक तो आपने स्केलेटन की डेफिनेशन यहाँ पे देख ली है। स्केलेटन क्या है, एक हार्ड नेटवर्क है, फ्रेमवर्क है, हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है जो कि फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल, यानी हमारी फॉर एग्जांपल जो बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर हमारा जो मसल्स अटैच होते हैं, यानी बोन्स होंगी उस, ये एक फॉर एग्जांपल बोन है, ठीक है, इस बोन के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारी बोन है, तो इसके ऊपर हमारे पास ये मसल होते हैं, ठीक है, जो मसल्स अटैच होते हैं आके, ये सिंपल से क्या होते हैं, मसल्स अटैच हैं ऊपर की साइड पे ये टेंडन्स के थ्रू, यानी 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना, टेंडन, टेंडन क्या करते हैं कि जो मसल को बोन से अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास द प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन जिस तरह हमारी स्कल है, देखिए स्कल जो है ना हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, जो हमारी रिब्स हैं वो हमारे जो फेफड़े हैं, ठीक है, जो लंग्स हैं उनको, ठीक है, और लास्ट जो 2 रिब्स हैं वो हमारे किडनी को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये एक तो प्रोटेक्शन दे रहा है, दूसरे नंबर पे फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और अटैचमेंट साइट है किसके लिए, मसल्स के लिए, कौन, स्केलेटन। अच्छा, लाइक अदर वर्टिब्रेट, जिस तरह वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें वर्टिबल कॉलम होती है, इसकी हमने पहले भी बात कर चुके हैं। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है, जो स्केलेटन इनसाइड द बॉडी हो, और इन द लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज मच वेरी मच अलाइव, यानी अलाइव यानी ये जिंदा है, ठीक है। अगर आप देखते हैं बोन्स के अंदर ग्रोथ होती है, अगर बोन डेड सेल की होती फिर तो ग्रोथ ना होती। कार्टिलेज भी इसके अंदर जो है ना हमारे पास ग्रोथ हो रही है, ठीक है, रिपेयरिंग होती है, बोन्स के अंदर भी ग्रोथ होती है, एक हद तक होती है, ये नहीं कि बढ़ना शुरू कर दें इस तरह तो पता चले कोई बंदा जो है 600 फीट का हो गया, नहीं, एक हद तक, यानी उसकी जब एज होती है, आफ्टर जब एजिंग, वो एज उसकी जो ग्रोथ वाली एज खत्म हो जाती है, तो उसके बाद बोन्स के अंदर रिपेयरिंग होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो रिपेयरिंग का भी प्रोसीजर क्या होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एक तो ह्यूमन स्केलेटन की हमने डेफिनेशन कर ली, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, फिर बोन्स एंड कार्टिलेज जो है लिविंग सेल्स के होते हैं, और एंड आल्सो हैव अ नर्व एंड ब्लड वेसल इन देम, यानी जो नर्व्स होती हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, इनके अंदर इंटर हो रहे होते हैं ब्लड वेसल्स भी, इसी वजह से जो है ना इनके अंदर ग्रोथ की
और रिपेयरिंग की एबिलिटी होती है। ये तो हमने क्या चीज़ डिस्कस कर ली, ह्यूमन स्केलेटन। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का रोल क्या है? वही चीज़ प्रोटेक्शन कर रहा है। उसको दोबारा हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। बिग फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का? प्रोटेक्शन। फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट, यानी हम अगर हमारी टांगे हैं, ठीक है, टांगों में अगर लेग्स अडी टूट गई तो हमें मूव नहीं कर सकते। हाथों के अंदर अडी टूट गई है तो हम मूव नहीं कर सकते। मूवमेंट में एक तो हेल्प कर रहा है। सपोर्ट हमें सहारा दे रहा है, ठीक है, जिस तरह हमारे लेग्स हैं, हमें हमारी बॉडी को उठाया हुआ है ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन, ठीक है, ये मैंने जिस तरह आपको बताया, इन अवर बॉडी स्केलेटन वर्क वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम, यानी मस्कुलर सिस्टम के साथ ये बहुत ज्यादा इसका रिलेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मसल के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आती है, जिसकी वजह से बोन्स के अंदर मूवमेंट आती है और हमारी मूवमेंट होती है। सिमिलरली स्केलेटल मसल जो है हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। फॉर एग्जांपल स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, पहले भी बताया आपको। वर्टिबल कॉलम जो है ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, वर्टिबल कॉलम के अंदर अगर फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर आता है और अंदर अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है तो बॉडी पैरालाइज हो सकती है, लोअर बॉडी। रिब्स जो है हमारे प्रोटेक्ट कर रही हैं इंटरनल ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन, जिस तरह हमने बात की लंग्स हो गए और जो लास्ट टू रिब हार्ट हो गया, ठीक है, दिल को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। जो लास्ट टू रिब्स हैं वो किडनी को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। वर्टिबल कॉलम जो है ना मेन सपोर्ट कर रही है हमारी पूरी बॉडी को। और वर्टिबल कॉलम के अंदर जो एक मेन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है वो क्या चीज़ है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो टॉपिक यहाँ पे हमने जो पढ़ लिया, एक तो मूवमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, फिर हमने स्केलेटन की डेफिनेशन पढ़ी और रोल ऑफ स्केलेटन। आगे अभी हम देखते हैं इसको